हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। पहले हमको पता होने चाहिए कुछ बेसिक सी रेशोज़। ठीक है, जो हमने याद रखनी है डायरेक्टली एग्ज़ाम में, जो आपको हेल्प करेंगी। तो क्या कौन कौन सी है वो मैं कुछ रेशोज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको डायरेक्टली वो याद रखनी है। ठीक है। फर्स्ट है 5%। ठीक है। तो कैसे बनती है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करूँगा 5/100, तो मेरे पास वो रेशो निकल के आएगी। कितनी आएगी? 1/20। ठीक है। ऐसे ही मैं सभी रेशोज़ आपको डायरेक्टली लिख दूंगा और आपने याद रखनी है। 10% की मेरे पास आ जाएगी 1/10। ठीक है। आगे क्या होता है? 12 × 1/2% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू 1/8। ठीक है। आगे 9 × 1/11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/11। ठीक है। 11 × 1/9 को मैं परसेंटेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ कन्वर्ट करके? 1/9। ठीक है जी। तो बेसिक सा फंडा यहाँ आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे आ रहे हैं ये। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपको याद हो जाए ये 1/20। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो आप 15%। कितनी हो जाएगी मेरे पास? 3/20। ठीक है जी। उसके बाद 20%। 20% को आप कैसे लिख सकते हो? 1/5। उसके बाद मेरे पास आती है 16 × 2/3%। ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/6। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई 25%। 25% को आप कैसे लिख सकते हो? 1/4। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है 30%। 30% को आप कैसे लिख सकते हो? 3/10। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें याद रखनी है वो है 37 × 1/2%। तो ये 12 का 3 टाइम हो गया। अगर 12 1/8 है तो वो ये 3/8 हो जाएगी ना। ये परसेंटेज में है 50%। 1/2। ठीक है। तो ये बेसिक सी रेशो आपको याद रखनी है। उसके बाद अब 75% लिख लेते हैं। कैसे बनती है वो मैंने फर्स्ट में आपको बताया। तो 75% को आप कैसे लिख सकते हैं? 3/4%। ठीक है। तो ये बेसिक सी रेशोज़ हैं, आप इनको नोट डाउन कर लो। आगे हम चलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको करते हैं साफ़। ठीक है जी। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी जो पता होनी चाहिए वो हमने याद रखनी है। क्या क्या होती है, कौन कौन सी है, जो मैं यूज़ करूँगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है सीपी। ठीक है। सीपी क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास एसपी। एसपी को क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस। उसके बाद आता है मेरे पास एमपी। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस। ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमने याद रखनी है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये तीन चीज़ें होती हैं। अब इनकी वर्किंग क्या होती है वही हमने देखना है, इनको कैसे आगे
चलते हैं तो देखते हैं यहाँ से अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हमारे पास आएगा एस पी माइनस सी पी। ठीक है जी। अगर लॉस निकालना है तो लॉस हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस के केस में क्या होता है कि जो कॉस्ट बंदे को पड़ी होती है वो ज़्यादा होती है और जिसमें वो सेल करता है वो कम हो जाती है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। अब प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट यहाँ से मैं लिख देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है एस पी माइनस सी पी। अब निकलती किस पे है, अगर ये सी पी पे दी हो, मतलब वैसे तो जनरली ये सी पी पे निकलती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, पर कई बार होता है वो सेलिंग प्राइस पे दे देता है, तो उस केस में सेलिंग प्राइस को आपने नीचे लेना है। बट जनरली मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस नीचे होता है। ठीक है। उसके बाद लॉस परसेंट, सी पी माइनस एस पी ओवर सी पी इंटू 100। ठीक है, यहाँ भी इंटू 100 कर लेना। ओके, तो गाइस बेसिक से फंडे आपको क्लियर हो गए होंगे, कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट के, लॉस्ट परसेंट के, या जो भी होता है। उसके बाद होता है डिस्काउंट। ठीक है जी, थर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट के केस में क्या होता है, जैसे मार्क प्राइस होगा ना हमारे पास, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक मार्क प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से आता है डिस्काउंट। ठीक है, अगर हमको बोलेंगे डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया तो सीधा है, अगर डिस्काउंट हमारे पास है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस पर निकलता है ये डिस्काउंट। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है और मार्क प्राइस जो भी होगा आपको दिया होगा वो उसके हिसाब से आपने लिखना है। ठीक है, कॉस्ट, अब अगर डायरेक्ट हमने सी पी या एस सी पी निकालना हो, ठीक है, हमको एस पी दिया हो, तो हमने कैसे अप्रोच करते हैं वो हम देख लेंगे अभी। इसको मैं कर देता हूँ रब। एक एम पी और सी पी में रिलेशन क्या होती है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, ये होती है एम पी और सी पी में डायरेक्ट रिलेशन, जो आपने याद रखनी है। सॉरी, डिस्काउंट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एम पी और सी पी में डायरेक्ट रिलेशन होती है जो आपको याद रखनी है। बाकी चलते हैं, जैसे जैसे आप हम क्वेश्चन देखेंगे अब सीधे इसके। ठीक है जी, अगर आपको इजी लगेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सी पी which is sold at RS 63।
ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट RS630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है जी, अगर प्रॉफिट हमें हो रहा है 12.5% का, तो हमने रेशियो क्या बनाई थी 12.5% की, आपको याद होगी 1/8। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें जो हमने ये जो ऊपर लिखा है यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर ऊपर जो लिखा आ रहा है तो कुछ, अगर देखो मैं 8 मतलब जो बर्न है वो 8 पे है, तो ये बर्न 8 का 12.5% होगा अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मेरे पास वन जो है ये परसेंट है, कितने परसेंट है, 12.5% होगा 8 का। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे को यहाँ पे 1% का। तो सेल कितने पे कर रहा है उसको, 630 पे, तो उसने बोला 1% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो नीचे होता है ये होता है मेरे पास CP, ऊपर होगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दोनों केसेस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 पे अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है टोटल, मेरे पास कितना आ रहा है 9 SP आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 9। तो SP दिया कितना हुआ है इन्होंने 630, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर 9 यूनिट की वैल्यू 630 है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 7 ज़, ठीक है, और 8 7 द 560। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गई वैल्यूज़। ऐसे ही करना है इनको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो रहा है, 16 × 2/3% हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 × 2/3। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनती है 16 × 2/3 की हमारे पास, 1/6। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 6 पे एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 7 है। ठीक है, 7 यूनिट आ रहा है मेरे पास, SP आ रहा है मेरे पास 7, और CP मेरे पास आ रहा है 6। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 1470। ठीक है जी, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से काटूंगा 2 टाइम जाएगा, उनको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 210। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 1 द 6 0 एंड 12। ठीक है, ये हमारे पास CP आ जाएगा यहाँ से 1260। ठीक है, तो आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16 × 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16 × 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है उन्होंने, कितना है इसका। तो देखिए, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्या दे रखा है उन्होंने, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है, वही चीज़ है कि अब नीचे सेलिंग प्राइस आएगा, CP नहीं आएगा नीचे। ठीक है जी, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 16 × 2/3%। ठीक है, तो 1/6 रेशो बनती है इसकी। ठीक है जी, तो अब क्या होगा कि जो नीचे है हमें इसने दे रखा है कि ये हमारे पास SP है, तो SP पे एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास CP कितना होगा इस केस में 5। ठीक है, अगर SP 6 है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो CP हमारे पास कितना आएगा 5। ठीक है, तो होता क्या है, एक्चुअल CP ये है हमारे पास 5, और 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल में हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है इन्होंने, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, 20% इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो गाइज होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल हिज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है जी, उसने क्या बोल रखा है कि सोल्यूशन देखते हैं अब सीधा इसका। ठीक है, तो उसने बोल रखा है 8 8 3
8 × 1/3% प्रॉफिट हो रहा है, वो भी सेलिंग पर SP पे, ठीक है। तो क्या होता है कि 8, इसको कैसे लिखते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि ये 16 का हाफ होता है, 16 × 2/3 का। तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 1/12 रेशो में, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये SP है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो CP कितना आएगा 11, ठीक है। 11 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे लिखते हैं इसको हम 9 × 1/11%, ठीक है। तो होप सो विद इन सेकेंड आप इनको कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैसे इसको अप्रोच करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि देखिए इसको दो सोल्यूशन है, इसके करने के दो टाइप्स हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। एक तो हमें होगा सोल्यूशन 1, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सोल्यूशन 1 है कि मैं बेसिक से करूँगा इसको, जैसे मेरे पास होता है, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने CP ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है जी, माइनस, मतलब दोनों इक्वल है ना, इज इक्वल टू SP ऑफ 14 आर्टिकल्स। ऐसे ही रहने देता हूँ, आर्टिकल लगाना है ना आगे। तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर उसने 14 आर्टिकल, मान लो 16 आर्टिकल, मतलब 10 रुपीज़ ईच के ख़रीदे हैं, तो हमारे पास कितने के हो जाएंगे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि CP ऑफ 1 आर्टिकल है ना, इज इक्वल टू 10 RS, ठीक है। तो 16 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 160 RS, ठीक है। तो यहाँ से उसने बोल रखा है कि ये मेरे पास 14 आर्टिकल का SP है, तो SP ऑफ 14 आर्टिकल उसने कितना दे रखा है, यहाँ से 160, ठीक है। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर निकालूंगा तो 160/14, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो SP ऑफ 16 आर्टिकल यहाँ से निकालूंगा, कितना आएगा 16 × 160/14, ठीक है। ऐसे कुछ मेरे पास इक्वेशन बन रही होगी। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 8 टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, तो ऐसे मेरे पास बन जाएगी। उसके बाद मैं, मतलब ये मेरे पास होगा 1 आर्टिकल का CP, ये मेरे पास आया SP ऑफ 1 आर्टिकल। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल माइनस CP ऑफ 1 आर्टिकल करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंट जो भी होगा, प्रॉफिट तो होगा ही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा वो 8 × 160/7 - 10, ठीक है। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10 × 100, मेरे पास इसको सोल्व कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेसिक से, ठीक है। नेक्स्ट है जो अपना मेथड है, इसको हम कैसे करेंगे। हम इसको यहाँ से ही रेशो में बना लेंगे, ठीक है। CP ओवर SP का रेशो मेरे पास कितना आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर 7 पे मेरे को 1 का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, हो रहा है ना। आप देख रहे हो कि SP 8 है तो CP 7 है, ठीक है। मैंने सारे आर्टिकल भूल गया, आर्टिकल क्या है, कोई कुछ नहीं है। तो CP मेरे पास 7 है, ठीक है। 7 पे मेरे पास 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है 14 × 2/7
परसेंट। अब ये परसेंटेज में कैसे बनता है, अगर मैं इसको 1/7 को ऐसे 1/7 आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जो वो रेशो बनाई है मैंने 14 × 2/7%। होप सो गाइज बेसिक फंडा क्लियर हो रहा है कैसे हमने इनको अप्रोच करना है। इतने लंबे लंबे मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ और इतने छोटे छोटे मेथड भी आपको पता चल रहे होंगे। आर्टिकल्स, ठीक है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसका सल्यूशन कैसे करना है, अब हमने क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है, सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वही CP इंटू 2750 इज इक्वल टू SP इंटू 2500, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास CP और SP की रेशो बन जाएगी, यहाँ से ऊपर आ जाएगा 25, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो नीचे आ जाएगा 275। तो ये चला जाएगा ऊपर वाला 10 टाइम, नीचे वाला चला जाएगा 11 टाइम। तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। CP है ये वाला ऊपर वाला, इस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का। परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट कर लोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। तो ऐसे हम इसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं। पहला स्टेप मेरे पास क्या होगा, रेशो बनाना प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्या दे रखा है उन्होंने, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, CP ऑफ 12, CP इंटू 12 इज इक्वल टू 9 SP। तो SP और CP का रेशो कितना आ जाएगा, यहाँ से SP ओवर CP का रेशो मेरे पास आ जाएगा 12/9, 12/9 विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब क्या बोल रखा है उसने, नेक्स्ट देखना है, बिहाइंड द डिस्काउंट ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल। यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड स्टेप, डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल है ना, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा मेरे पास, DYP इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो ये दो रेशो मेरे पास यहाँ से आ गई, ठीक है। तो होता क्या है, मार्क प्राइस, अब देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे देखते हैं, ये CP है, ये SP है और ये MP है, ठीक है। तीन तीन प्रकार के प्राइस होंगे मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे उसने दे रखा है 3, ठीक है। CP मेरे पास 3 है, SP मेरे पास 4 है, ठीक है। और उसने प्रॉफिट 2 का दे रखा है, यहाँ पे 2 का दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअल में कितना है प्रॉफिट, मेरे पास 1 यूनिट का, ठीक है जी, 1 यूनिट का है ना। तो अगर मेरे को इसको, मतलब या तो मैं इस रेशो को डबल कर लूँगा, यहाँ पे 1 यूनिट कर लूँगा, या मेरे को वहाँ पे हाफ करना होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट का है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर लेता हूँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, और 8। यहाँ पे अब 2 का प्रॉफिट हो रहा है, वही उसने 2 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट 1 का है। तो अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मार्क प्राइस है मतलब 9 होगा फिर, क्योंकि मार्क प्राइस पे एक का डिस्काउंट दे के मेरे पास SP आएगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास रिलेशन। अब पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के बीच के डिफरेंस बताना है कितना होता है, ठीक है। जो मार्क प्राइस होता है वो मेरे मेरे पास निकलता, मतलब जो डिस्काउंट निकलता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है। तो मार्क प्राइस पे मैं प्रॉफिट डिस्काउंट निकालूंगा तो कितना आएगा 1/9, जो मेरे पास होगा 11 इंटू 1/9%, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट निकलेगा, वो 6 पे निकलेगा, 6 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि टोटल मेरे पास 1 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ इसको ऊपर, 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना होता है ये
33%, 33 × 1/3%, ठीक है जी। तो अब यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रखा है उन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड डी। तो 33 माइनस उसको माइनस करूँगा तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। मेरे पास आंसर आएगा कुछ ऐसे 22.22%, ठीक है जी। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। ये थोड़ा टफ था परसेंटेज, ठीक है जी। अब कैसे इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच करना है, ठीक है। तो मान लो 72 आर्टिकल बेच दिए बंदे ने, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है। जो 72 आर्टिकल थे, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन में आपको देख के भी समझ आ रहा होगा। अगर मैं पर आर्टिकल का प्राइस 1 एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरे पास 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एस पी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1, लेट किया है मैंने, ठीक है। एंड एस पी ऑफ 72 आर्टिकल कितना हो जाएगा मेरे पास 72। तो लॉस कितने का हो रहा है 9 आर्टिकल का। तो सी पी कितना होगा उस केस में मेरे पास, सी पी ऑफ 72 आर्टिकल इज इक्वल टू 72 प्लस वो जो 9 का लॉस हो रहा है ना, सी पी ऐसे ही निकलता है, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा सी पी 81, ठीक है। तो अब मैं बता दूंगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो 81 पे 9 का लॉस हो रहा है ना। तो 1 पे कितने का होगा 9 का। तो मेरे पास परसेंटेज में करूँगा तो कितना आएगा 11 × 1/9%, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है वो जितने आर्टिकल दिए हैं इन दोनों को ऐड करना है। जैसे 72 + 9 81 है और जो लॉस हो रहा है वो 9 का है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सीधा आ जाएगा 1/9 विच इज़ इक्वल टू 11 × 1/9%, ठीक है। होप सो आपको बेसिक से फंडे क्लियर हो रहे हैं इसके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता है वो, यहाँ पे कर देगा वो चेंज, यहाँ पे क्या कर देगा वो प्रॉफिट ऑफ एस पी ऑफ 9, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इतना सा मैंने चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी है थोड़ी सी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 72 आर्टिकल जो उसने 72 में बेच रहा है, तो उसको उसका सीपी कितना आ रहा है मेरे पास 63, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इस केस में उसको एसपी पे, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा 63 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 का। तो कितना आंसर आ जाएगा 1/7 और इसको मैं परसेंटेज में कर दूंगा तो 14 × 1/7 2/7% आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने ऐसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में वो एक और लैंग्वेज चेंज करता है, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल है मैन एन प्रॉफिट ऑफ सी पी ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ एस पी की जगह थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, देख लो। थोड़े थोड़े चेंज करने से क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जा रहा है पूरा। और यही आपको प्लस और माइनस सी पी ऑफ 9 आर्टिकल। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है। मैं सपोज अगर मैंने बेसिक से करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सपोज करूँगा सी पी ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है जी। 1 आर्टिकल की सी पी कितनी होगी मेरे पास 1, ठीक है। तो सी पी ऑफ 72 आर्टिकल कितनी हो जाएगी मेरे पास 72, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि प्रॉफिट हो रहा है उसको 72 आर्टिकल बेचने पे कितने का, सी पी ऑफ 9 आर्टिकल का, ठीक है। तो
क्या होता है इस केस में, प्रॉफिट कितना होगा, CP ऑफ 9 आर्टिकल। तो इस केस में क्या होगा, जो 72 होगा वो नीचे आ जाएगा, और 9 का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, ठीक है, 72 नीचे आएगा, 9 ऊपर आएगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है तो कितना आ जाएगा 1/8, विच इज इक्वल टू 12.5%। तो आपको बेसिक से फंडे क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, होप सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपने अप्रोच करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे लेके चलना है। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास दे रखा है, सोल्यूशन देखते हैं इसका, 800 पे सोल्व किया जा रहा है, तो मैं 800 और 275 का डिफरेंस लूँगा, है ना। -275, ठीक है जी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये, 500, 525, ठीक है, 525। तो कितना 20 टाइम हो रहा है लॉस का, ठीक है। अगर प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट अर्न, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 टाइम। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, अगर मेरे पास लॉस हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट 20 का हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक करना है इतने में, अब 525 को मैंने 1:20 में ब्रेक करना है। तो कैसे होगा, मेरे पास 21 की वैल्यू कितनी आ रही है ना, 525। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12 2 टाइम जाएगा तो 42, एंड 42 10 105 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 25 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 25 को 2 से करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 25 × 20, एंड लॉस कितना हो रहा होगा 25 RS का, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अगर उसको 275 पे 25 का लॉस हो रहा है, तो वो कितने का था आर्टिकल, एक्चुअल में आर्टिकल कितने का था, वो 300 का, ठीक है। तो यहाँ से अगर CP निकालूंगा मैं, तो अगर मैंने, देखो ये लॉस है, ठीक है। तो इस केस में लॉस हो रहा है 275 पे, उसको लॉस हो रहा है कितने का, 25 रुपीज़ का। तो CP कितना आ जाएगा उसके पास, 300। अगर मैं पीछे से चलता हूँ यहाँ से, मतलब 800 से मैं मान के चलता हूँ, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 × 2 500 का, ठीक है। तो अगर 500 का प्रॉफिट हो रहा है, 800 उसका सेलिंग प्राइस है, तो CP उसका फिर से 300 आएगा, है ना। ऐसे करना पड़ेगा आपको, 800 माइनस 500, तो आएगा तो 300 ही। अब 300 पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंट देखता हूँ तो कितना होगा, 300 पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी, 500 तो 1616, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे पास मतलब एक ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 5 को 3 + 2, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ 3/3 एंड 2/3। तो इसको क्या, ये मेरे पास इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल प्रॉफिट अगर मैं करूँगा तो 166 × 2/3% मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। तो होप सो गाइज आपको बेसिक सा फंडा क्लियर हो रहा है कैसे इनको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट RS 750 more,
ही वुड गेन 7% मोर। तो क्या बोल रहा है कि बंदे ने पहले, मान लो कि मैं मान लेता हूँ जो टोटल मतलब उसका सीपी है, सीपी ऑफ आर्टिकल 100 मान लेता हूँ, ये बेसिक से कर रहा हूँ मैं, वैसे आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो हैड ही सोल्ड इट 9, मतलब 9% लॉस पे अगर कर रहा है वो, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा 93%, मतलब 93, ठीक है। 7% अगर लॉस, 9% लॉस पे कर रहा है तो 91 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 750 मोर ही वुड गेन 7% मोर। अगर वो, अगर सेकंड केस में क्या बोल रहा है, एसपी ऑफ आर्टिकल, अगर वो प्रॉफिट पे बेच रहा है 7% प्रॉफिट पे, मतलब 107 पे बेच रहा है, ठीक है, तो वो कितना 750 मोर गेन कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 750 दे रखा है। तो कितना होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 9 + 7, ठीक है, 16, 16, ठीक है। तो उसने 16% की वैल्यू दे रखी है हमको 750। तो 100% की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं अगर 4% की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से 4 टाइम चला जाएगा, तो अगर इसको काटूंगा तो कितना जाएगा, 4 1 4, ठीक है जी, 4 3 35, 4 8 एंड 4 7, 47.5, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस यहाँ 4% है, इसको 100% बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी, और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आपके पास आंसर आएगा वो आपने लिख देना है, 4 6 कुछ आएगा ये। अगर मैं 5 टाइम पहले यहाँ से कर लेता हूँ इसको, 2500 20, ठीक है, 0.0, उसके बाद क्या है, 8 के साथ करूँगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 25 8 100 को यहाँ लिखना पड़ेगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी 7 की, और पॉइंट के बाद की जीरो यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्या है, 25 7 175, ठीक है। तो नेक्स्ट 0.5 की जीरो यहाँ पे आ जाएगी। तो 25 1 5 125, तो कुछ ऐसे आएगा 12.5, ठीक है। अब मैं इनको ऐड कर दूंगा सभी को, तो मेरे पास आएगा 5 7 7 1 8 5 2 5 6 और 2 2 4 4 6 8 7.50, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका पता चल गया होगा कि कैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को विद इन सेकेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सीधा करूँगा जैसे इन्होंने दे रखा है लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, शॉपकीपर सेल इस गुड्स एट 7% प्रॉफिट, ठीक है जी। हैड ही सोल्ड इट 4248 मोर, RS 4248 मोर ही वुड गेन 13%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 13%। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट RS 4248 मोर ही वुड गेन 13% मोर, फाइंड इनिशियल सीपी, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में कैसे आपने अप्रोच करना है, वही कि मैंने देखना है प्रॉफिट हो रहा है दोनों के चीज़ में, उस पर 7% का हो रहा है, इस पर 13% का हो रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, डिफरेंस देखना है मैंने दोनों के बीच में कितना है, 13 - 7 मेरे पास कितना आएगा, 5%, 6%, 6%, ठीक है। तो 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 4248, 4248,
ठीक है जी। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अगर 6 की इतनी है, यहाँ से काट दूंगा तो कितना जाएगा, 7 टाइम एंड 048, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70800। तो इजीली आप कर पा रहे हैं इनको, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस भी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सभी को शेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा, कल तक सुबह सुबह ही, ठीक है। तो कल हम इसको कर देंगे कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस को। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम में आएगा और आपसे हो ना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।